हम जानते हैं आप में से बहुत सारे लोगों को चुनावी खबरों में बड़ी दिलचस्पी रहती है। आप राजनीति की खबरें भी देखना चाहते हैं, तो वो भी आज हमारे पास है। अब आपको आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर दिखाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के उस बयान पर आज बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब में यूपी, बिहार और दिल्ली के भइयों को राज नहीं करने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज पंजाब में थे, अबोहर में चुनाव प्रचार कर रहे थे और अबोहर में उन्होंने कहा कि संत रविदास भी उत्तर प्रदेश के बनारस में जन्मे थे। तो फिर क्या ये मान लें कि पंजाब में संत रविदास भी बाहरी व्यक्ति थे? आपको पता है कि कल ही संत रविदास जयंती थी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, अब आप सुनिए। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं? यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत न करते हो, ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों। संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? पटना साहिब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे, तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? तो प्रधानमंत्री मोदी ने अब इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। चरणजीत सिंह चन्नी ने 15 फरवरी को पंजाब के रूपनगर में प्रियंका गांधी वाड्रा के एक रोड शो के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को पंजाब में घुसने से रोकने की बात कही थी। पहले आप उनका यह बयान फिर से सुन लीजिए और फिर हम आपको यह बताएंगे कि प्रियंका गांधी वाड्रा उस दिन चन्नी के साथ में खड़ी हुई थी, वो हंस रही थी और तालियां बजा रही थी। आज उन्होंने सफाई दी है, वो सफाई भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले चन्नी का ये विवादास्पद बयान सुन लीजिए। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा एक पंजाबी हैं और चन्नी यही कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी एक पंजाबन है और पंजाबन इस नाते हैं क्योंकि वो पंजाब की बहू हैं। और फिर उन्होंने ये बयान दे दिया और इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा जब उनके साथ खड़ी हुई थी तो उन्होंने चन्नी को रोकने की कोई कोशिश नहीं की और उन्होंने ना तो उन्हें रोका, बल्कि रोकने की बजाय वो तालियां बजा रही थीं और मुस्कुरा रही थीं, हंस रही थीं। तो आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है। अपनी सफाई में उन्होंने क्या कहा है, अब आप वो सुनिए। देखिए, कह रहे हैं कि यूपी के लोगों को अपमानित किया। देखिए, यूपी के लोगों को अपमानित कर रही है भाजपा, क्योंकि जिस मंत्री के बेटे ने यूपी के 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, ठीक है, उस मंत्री के साथ आप मंच पे खड़े हुए हैं। उस मंत्री के बेटे को आपने रिहा करवा दिया है, तो ये अपमानित नहीं करना है तो क्या है? और ये तो उंगलियां देके उठाएंगे, पुश्तों से कर रहे हैं ये काम। इनको मालूम है कि मेरी नीयत साफ़ है, इनको मालूम है कि मैं क्या, मेरे दिल में क्या है यूपी के लोगों के लिए। चन्नी जी ने एक संदर्भ में कहा था, किस संदर्भ में? उन्होंने कहा था कि पंजाब के लिए पंजाबियों की सरकार बननी चाहिए, बाहर से आकर लोग यहाँ पर राज नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से कोई यूपी से आकर यहाँ राज करना भी नहीं चाहता और ना यूपी वाले चाहेंगे कि पंजाब वाले जाके वहाँ राज करें, तो कुछ ऐसा नहीं है। अब इसको आपने घुमा के, काट पीट के जो भी करना है कहना तो कहिए। से मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रवासी जितने पंजाब में लोग आए हैं, आज तक उन्होंने अपना खून पसीना लगाकर पंजाब को विकास के रास्ते पे तोड़ा है और हमारा उनसे 9 मास का रिश्ता है और प्यार है। लेकिन कुछ मेरे बयान को इन्होंने अपने तरीके से पेश किया है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है। लेकिन जो यूपी, बिहार, राजस्थान या जहाँ जहाँ से भी लोग पंजाब में हम आते हैं
और पंजाब में काम करते हैं। पंजाब उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। चन्नी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों को इस बात का एहसास हो चुका है कि नुकसान तो अब हो चुका, इसलिए आज दोनों ने डैमेज कंट्रोल किया। दोनों लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी बात को हम स्पष्ट कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि वोटों का नुकसान हो जाए। प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए समस्या इस बात की भी है कि वो कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इस बात को समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में उनका कोई चांस नहीं है, उत्तर प्रदेश से उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए सारा जोर अब पंजाब पर लगाओ, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इस समय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर है। इसलिए अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली, थोड़ा सा और ध्रुवीकरण कर लिया, थोड़ा सा और वोटों में विभाजन कर लिया कांग्रेस ने, तो कांग्रेस का काम बन भी सकता है। और आजकल आप जानते हैं चुनाव में जीतने का जो सबसे आसान औजार है वो है ध्रुवीकरण, यानी वोटों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। और कल का जो उनका बयान था उससे भी यही होगा, उससे वोट बट जाएगा। इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.